नमस्कार साथियों, ये देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। ये कंटेनर में भी कितने अच्छे ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ के साथ साथ तो हमें फ्रूटिंग भी, यानी कि सब्जियां भी इनसे मिलती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हें भिंडी वाले पौधों की ग्रोथ है, आप इन बैंगनों के पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं। इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है और ये 12x12 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और इतनी अच्छी ग्रोथ मुझे इसलिए मिल पाती है क्योंकि मैं इनके एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्स बना पाता हूँ और अच्छे से कंटेनर को अच्छे सॉइल मिक्स से भर पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि सब्जियों के लिए कंटेनर को किस तरीके से भरना है, गमले को हम अपने को किस तरीके से उसकी मिट्टी बनानी है, और गमला भरते समय ग्रो बैग भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें जिस कंटेनर में या ग्रो बैग में सब्जियां लगानी है उसमें पहले ये देखना है उसमें अच्छे ड्रेनेज होल नहीं है या नहीं है। अगर उसमें अच्छे ड्रेनेज होल नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने कर रखे हैं। और ध्यान रखें, करीब करना है 5 से 8 ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है बड़े कंटेनर में। तो अब बात करते हैं इसको भरना कैसे हैं। तो इस कंटेनर को भरने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा किचन वेस्ट या गार्डन की कटिंग्स होती हैं, जो हम गार्डन की कटिंग करते हैं उनके वेस्ट निकलता है, उसको एक लेयर भरेंगे। क्योंकि ये नीचे डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा और नीचे जब ये हमारा खाद बन जाएगा तो पौधे को नीचे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो एक लेयर आपको इनकी लगा देनी है जो कटे हुए हमारे पेड़ पौधे हैं या फिर कटिंग की है हमने। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से भर लिया है, जो हमारी वेस्टों से थोड़ा एक लेयर डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल है होती है उसको डालेंगे एक लेयर हल्की सी, ताकि ये इनकी जो गलाव होती है वो पौधे की जड़ पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से आप एक सॉइल मिक्स की लेयर डाल दीजिए। और लेयर डालने के बाद अब हमें बनानी है इसके लिए सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, वेल ड्रेन्ड हो और भुरभुरी हो। इसके लिए हम ले रहे हैं 30% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, जो कि किसी भी गार्डन से या किसी भी खेत से ला सकते हैं आप। अगर खेत से ला रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे खेत से लाएं जहाँ केमिकल फर्टिलाइजरों का यूज ना हुआ हो, जैसे DAP, यूरिया। और उसके बाद हम ले रहे हैं 30% बालू या नदी की रेत। अगर आपके पास नदी की रेत नहीं मिल पाती है तो आप वैसे भी भुरभुरी मिट्टी ले सकते हैं या फिर कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30% आपको नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल रखनी है, 30% बालू या रिवर सेंट लेनी है और 30% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय के गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा स्रोत है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा और भी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप थोड़ा सा नीम खली और थोड़ी सी बोनमील भी मिला सकते हैं। अगर आप बोनमील नहीं यूज करते हैं अपने गार्डन में तो इसके बोनमील को स्किप करके रूम फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं, वह भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बिल्कुल नेचुरल है। अब इसके बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद अब हम इसको इस कंटेनर में डाल देंगे। आपको इसी तरीके से पूरा कंटेनर भर देना है। और एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने पहली लेयर डाली है मिट्टी की, उसके बाद इस तरीके से जो अगर आप मिट्टी को दबा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बाद में मिट्टी बैठेगी नहीं। अगर नहीं दबाते हैं तो आपकी मिट्टी बैठेगी। तो चलिए अब मैं इस कंटेनर को पहले भर लेता हूँ और फिर उसके बाद में बताता हूँ उसके बाद हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से कंटेनर है जो हमारा भर लिया है। और जो कंटेनर है थोड़ी सी कम गैप रखा है क्योंकि अभी मिट्टी इसकी और थोड़ी सी बैठ जाएगी। तो हमारा जैसे कि ये वाला कंटेनर है मैंने पूरा भरा था इतना इतना, और उसके बाद इसकी इतनी मिट्टी बैठ गई है। इसमें मैंने अदरक लगाई है जो कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे निकलने लग गई है।
तो आपको इस बात का अपने गार्डन में ज़रूर ध्यान रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी लगाएं तो मिट्टी उसकी बैठती है। और अब हम इसमें इसके अलावा अब हम इसमें बीज हैं जो लगा देते हैं। इसमें मैं ग्वार की फली के बीज लगा रहा हूँ। तो जब भी आप बीज लगाएं, इसके छोटे बीज होते हैं तो कम गहराई पे लगाने हैं और दूरी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। जो बीज से बीज की दूरी है आपको लगभग 1 बिलांत रखनी है। मैं 1 बिलांत से थोड़ी सी कम रख रहा हूँ क्योंकि हो सके बीज थोड़े कम उपजे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी बीज थोड़े कम उपज पाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी बीजों को लगा देता हूँ और हमारा कंटेनर है जो भर के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन जिन साथियों ने मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।